जामताड़ा झारखंड की एक जगह है। बॉक्साइट की प्रचुर खदानें हैं यहां। सांपों का घर कहा जाता है इस जगह को। इसने अमिताभ बच्चन तक को चूना लगा दिया और यहां से फोन आता है, हेलो सुनाई देता है और आपके पूरे अस्तित्व में हाहाकार मच जाती है। लेकिन जामताड़ा क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी तो नहीं बन रहा। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। जामताड़ा गैंग का नाम आपने सुना होगा, वो साइबर ठग जो फोन कॉल के जरिए लाखों का चूना लगा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी जामताड़ा जैसी गैंग एक्टिव हैं। जामताड़ा गैंग से भी आगे जाते हुए इस गैंग ने ठगी का नया तरीका निकाला है। यह गैंग लोन वाली लूट कर रही है, तो वहीं एमपी में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों को चूना लगाया जा रहा है। आज हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी पर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। फैला है उनका जाल, कर देंगे वो कंगाल। लोग मोबाइल को लूटने के बाद उससे बैंक के माध्यम से पैसा निकाल रहे हैं। रहना जरा संभल कर देंगे वो बर्बाद। कटेगी किस्त बिना लोन, ये है नया रेड जोन। चोरों ने न सिर्फ मेरा अकाउंट हैक कर लिया था, 5 लाख का लोन भी मेरे नाम पर ले लिया था। वो पहले अपने शिकार का फोन चुराते हैं, हेलो हाय करने के लिए नहीं। उनका निशाना फोन नहीं, फोन में मौजूद डाटा होता है। यह चोरी बड़े लूट की तैयारी होती है। चोरी के फोन के जरिए वो लेते हैं लोन, पैसा उनके खाते में जाता है, लेकिन किस्त फोन के मालिक को चुकानी पड़ती है। छत्तीसगढ़ की इस जामताड़ा गैंग ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। आखिर कैसे हो रही है लोन वाली लूट, पहले समझ लीजिए। रायपुर के अंशुल तिवारी अपने रिश्तेदार को रिसीव करने स्टेशन गए थे। प्लेटफॉर्म टिकट लेते वक्त उनका मोबाइल चोरी हो गया, लेकिन ये कोई मामूली मोबाइल चोर नहीं थे। ये छत्तीसगढ़ के जामताड़ा वाला खेल था। ये चोर वो साइबर फ्रॉड थे जिनका निशाना मोबाइल नहीं, मोबाइल में मौजूद जानकारी पर था। उस जानकारी पर जिसके जरिए चंद मिनटों में लाखों की कमाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के इस जामताड़ा गैंग ने मोबाइल में मौजूद बैंक डिटेल्स को हैक किया और फिर रुपए ट्रांसफर कर लिए। लेकिन असली चोरी ये नहीं थी। इन चोरों ने अंशुल के ही फोन नंबर से उनके बैंक को कॉल किया और 5 लाख रुपए का इंस्टेंट लोन अप्रूव कर लिया। और 1 घंटे बाद मैंने अपना सिम जो है नया इशू करा लिया था। लेकिन मुझे अगले दिन पता चला कि उस 1 घंटे के अंदर चोरों ने न सिर्फ मेरा अकाउंट हैक कर लिया था, मेरा मोबाइल हैक कर लिया था, मेरा बैंक अकाउंट भी हैक करके उसमें से लगभग 55,000 की राशि ट्रांसफ़र कर ली थी। और साथ ही में बैंक का जो व्हाट्सएप चैट होता है उससे बात करके 5 लाख का लोन भी मेरे नाम पर ले लिया था। अंशुल के साथ हुई साइबर फ्रॉड की यह घटना चेतावनी है। चेतावनी छत्तीसगढ़ के जामताड़ा गैंग की। जामताड़ा गैंग तो सिर्फ फोन पर कॉल कर लोगों को चूना लगाता है, लेकिन ये गैंग पहले लोगों का फोन चुराता है, फिर खाता खाली करता है। अंशुल की तरह ही रायपुर के देवेश का मोबाइल भी इस गैंग ने चुराया था और बैंक से लोन भी ले लिया था। ये साइबर ठग इतनी प्लानिंग से काम कर रहे हैं कि उनसे पैसे रिकवर करना पुलिस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर में ऐसे कितने मामले सामने आए हैं, जरा ये आंकड़ा देखिए। करोड़ों का साइबर फ्रॉड। रायपुर में 4 महीने में 37 मामले, 250 अकाउंट से देश भर में 400 करोड़ का फ्रॉड, 29 आरोपियों की गिरफ्तारी। आरोपियों के खिलाफ 7,900 से ज्यादा मामले दर्ज, 1,500 से ज्यादा सिम कार्ड, 250 मोबाइल ब्लॉक। पहले चोर मोबाइल सिर्फ बेचने के लिए चुराते थे, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल लोगों की दुनिया बनती जा रही है, मोबाइल चोरों के लिए और भी ज्यादा कमाई का जरिया बन गए हैं। मोबाइल के जरिए लोन वाली लूट हो रही है। साइबर क्रिमिनल चुराते हैं मोबाइल, हैक करते हैं मोबाइल पासवर्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप को बनाते हैं निशाना, हैक कर लेते हैं बैंक अकाउंट, अकाउंट से निकालते हैं पैसे, मोबाइल के जरिए बैंक से करते हैं संपर्क, अप्रूव कराते हैं लाखों का इंस्टेंट लोन, खाते में रकम आते ही कर लेते हैं ट्रांसफर। मोबाइल लूट या जो गुम मोबाइल है इत्यादि के प्रकरणों में यह देखा आ रहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के मोबाइल को पाता है या लूट करता है, वह सबसे पहले यदि उस मोबाइल में
इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो वहाँ से वह पैसा निकालने का प्रयास करता है। इस प्रकार की कोई भी अगर वारदात होती है तो सबसे पहले CEIR पोर्टल में अपना रिपोर्ट दर्ज करने के साथ साथ आपका जो कंसर्निंग बैंक है तत्काल उससे यह मैसेज करना अनिवार्य है कि आप उस मोबाइल आप समाहित मोबाइल गुम हो चुका है या लूट हो चुका है और उससे किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन न किया जाए। आखिर इस साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए? मोबाइल चोरी हो जाए तो क्या करें? आइए ये भी जानते हैं। मोबाइल चोरी हुआ तो क्या करें? CEIR पोर्टल पर करें रिपोर्ट, अपने बैंक को फौरन दें जानकारी, बैंक ट्रांजैक्शन पर लगाएं रोक, टेलीकॉम प्रोवाइडर को दें जानकारी, इशू करवाएं नया सिम कार्ड। देखने में आया है कि लोग मोबाइल को लूटने के बाद उससे बैंक के माध्यम से पैसा निकाल रहे हैं और गुम मोबाइल के प्रकरणों में भी इस प्रकार का हो रहा है। इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि यदि किसी भी स्थिति में आपका मोबाइल आपसे लॉस होता है तो तत्काल अपने संबंधित बैंक से संपर्क करके पहले अपने खाते को डीएक्टिवेट करा दें। एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन से अधिक मामले हैं वो प्रकाश में आए हैं और लगातार इस तरह से डिजिटल ठगी के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोशिश ये करें, आप प्रयास ये करें कि आप अपने मोबाइल पर जो जरूरी दस्तावेज है, पेटीएम है या फिर पिन कार्ड है, आधार नंबर है, इसे ना रखें। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा छत्तीसगढ़ में साइबर ठग फोन चुरा कर कैसे अंजाम देते हैं। MP में भी जामताड़ा जैसे गैंग का खुलासा हुआ। मंदसौर में साइबर सेल की टीम पहुंची, 21 लोग पकड़ाए हैं, सिर्फ 4 लड़के थे, बाकी लड़कियां। जामताड़ा की तर्ज पर यह फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। 17 लड़कियां, 4 लड़के उसमें शामिल थे। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एल्गो ऐप के जरिए, कंपनी का नाम डायमंड रिसर्च कंपनी, ऐप का नाम एल्गो ऐप, इसके जरिए इन्वेस्टमेंट करने पर कम समय में ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर ठगी की जाती थी। साइबर पुलिस के ADG योगेश देशमुख ने और भी बड़े खुलासे का दावा किया है। हमारी टीम आज साइबर हेडक्वार्टर उज्जैन की जो ब्रांच है वो वहाँ पे पहुंची और उन्होंने रेड किया, पाया कि एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। वहाँ पे करीब 22 कर्मचारी काम कर रहे थे। उनके पास बहुत सारे मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स आदि मिले हैं और उनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि लोगों को कॉल करते थे और एक फर्जी डायमंड रिसर्च कंपनी के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो पैसे इनसे लेते थे। तो ये स्थितियां हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी जामताड़ा है। एल्गो ऐप, एल्गोरिदम से बना हुआ ये शब्द है और अक्सर आप देखते हैं इस तरह के जो डिजिट हैं इनका मूवमेंट आप देते हैं, मोटा मोटी एल्गोरिदम ये है। इसी के सहारे सारा ठगी का खेल चल रहा है। उज्जैन से अजय पटवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायपुर से विश्व शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों से चर्चा करेंगे। अजय, सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। डराने और चिंता करने वाली बात ये, 21 लोग पकड़े गए हैं कॉल सेंटर से। हर दिन 150 लोगों का टारगेट और 7 से 8 शिकार तो यूं ही फंस जाते थे। अजय जी, देखिए उज्जैन में पहले भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें 2.5 करोड़ के आसपास जो है डिजिटल अरेस्टिंग करके ठगा गया है। लेकिन जिस तरीके से एक कॉल सेंटर एल्गो ऐप के द्वारा लोगों को पैसा दुगना करने का लालच देकर उनको ठगने का प्रयास किया जा रहा था, इसकी शिकायत राज्य साइबर सेल को मिली थी। इसके बाद राज्य साइबर सेल ने एक टीम गठित कर उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले में जाकर सामगढ़ से इस कॉल सेंटर का फांडाफोड़ किया है। यहाँ से जो लड़कियां और कुछ लड़के बरामद किए हैं और उनको गिरफ्तार करके उज्जैन लाया गया था, जहाँ पर उनको आज इंदौर कोर्ट में पेश किया गया है, जहाँ पर जो है उनकी रिमांड मांगी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों के साथ जो ठगी हुई है, कितने करोड़ का ये फ्रॉड है और कितने लोग इसके शिकार हुए हैं, तो कुछ लोग हमारे साथ में हैं, बात करेंगे। आप बताइए, जिस तरीके से ऑनलाइन फोन पर जिस तरीके से जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड आजकल दिन ब दिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसके अनेक प्रकार से जो है लोग फ्रॉड करते हैं, जैसे कि मोबाइल का यूज़ करके, नेटवर्किंग का जो है यूज़ करके बहुत सारे प्रकार से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा फ्रॉड है साइबर फ्रॉड, जिसमें आपके फ़ोन पे अलग नोटिफिकेशन और मैसेजेस के थ्रू आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपकी किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो फेच करके कोई भी
पर्सन आपकी बैंक से सारा पैसा या जो आपका पर्सनल जो भी डेटा है वो फेच कर सकता है। जैसे आपको अनेक प्रकार से वो हार्म कर सकता है आपकी आईडी से या अनेक प्रकार से। तो इस सब का हमको ध्यान रखते हुए सिक्योरिटी पर्पस से सभी प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमारे फ़ोन की सिक्योरिटी, अनेक प्रकार के नेविगेशंस जो रहते हैं सिक्योरिटी पर्पस से, तो इन सबको हमें इनेबल करके रखना चाहिए ताकि हमारे फ़ोन में कोई भी जो अलर्ट, कोई भी अगर जो रॉन्ग मैसेज है तो उसका अलर्ट पहले से आ सके या कोई भी गलत मैसेज से पहले वार्निंग आ सके। तो देखिए जिस तरीके से लोग जागरूक तो हैं, लेकिन कई लोग उनके जाल में फंस जाते हैं और उसका शिकार बन जाते हैं। तू डाल में पात तक बड़ा फ्रॉड हो चुका है। लोग 1 से 10 तक की गिनती गिनते हैं, वो 2 से 20 तक का पहाड़ा पड़ चुके होते हैं। आएंगे, आपके पास वक्त बचा तो रायपुर चलेंगे। विश्व शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्व, दो चिंता की बात, सबसे सॉफ्ट टारगेट छत्तीसगढ़ मिलता है और अब तो छत्तीसगढ़ में ही जाम ताड़ा है। विश्व जी ललित जी, छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि भोले भाले लोग रहते हैं और छत्तीसगढ़ को जामताड़ा बनाने के लिए साइबर फ्रॉड जो है वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिन्हें ठगी करने के लिए जो है वो कोशिश हुई थी। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आपके साथ भी आपने बताया कि कोई कॉल आया था, क्या हुआ था? हफ्ता भर मेरे को कॉल आया था और पुलिस का उसमें डीपी दिखा रहा था और मेरे से पूछे आपका बेटा कहाँ पर है, और वो तो मेरा बेटा मन घर में ही था उस समय, मगर वो पूछे कहाँ है, आपके नाम से सिम जारी हुआ है और आपके उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है आधार कार्ड पे, और ये कुछ करने लगे। मेरा बेटा क्योंकि घर में था, मैं उससे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया तो मैंने फ़ोन काट दिया। कई लोग उससे मैंने करते हैं ज़्यादा तो फिर उनको वो लपेटे में ले लेते हैं और फिर उनसे मैंने जानकारियाँ ले के उनको मैंने एक तरह से वो मोहित कर देते हैं। उसको डिजिटल अरेस्ट बोला जाता है। फिर उनको डराते हैं, फिर उनसे मैंने जो है वो करते हैं, आजकल पैसा ट्रांसफ़र करवा देते हैं। आजकल ऐसा बहुत चल रहा है। देखिए ललित जी, बुजुर्ग होने के बाद भी इन्होंने काफी सूझबूझ से काम किया और ठगी से बच गए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपके साथ भी कुछ ऐसा? मेरा नाम राहुल है, मैं बेसिकली महुआ से बिलोंग करता हूँ। मेरे साथ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर परचेज़ किया था, तो मेरे को स्कैमर का जो कॉल आया मेरे को कि सर आपका जो ऑर्डर है आपने ऑनलाइन परचेज़ किया है जो सामान, उसमें आपको वो जो आपका जो सामान है वो गलत एड्रेस पे चला गया है। तो मेरे को बोले कि आपको अगर आपका सामान चाहिए तो आपको 2 रुपये का एक पे करना पड़ेगा और आपका जो एड्रेस पे फिर से वो डिलीवर कर दिया जाएगा। उनने मेरे को लिंक भेजा और उस लिंक में मेरे को मोबाइल नंबर OTP डालना था। मैंने डाल दिया, मेरा सामान मेरे को मिल जाए करके। अब मेरे अकाउंट में 1200 रुपये करीबन उस टाइम पे पैसा था मेरा। जो मैं उस लिंक पे क्लिक किया, मेरा पूरा 1200 जो पैसा था पूरा कट गया। इस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं डिलीवरी के नाम पे। तो देखिए ला लीजिए, ऐसे भी फ्रॉड हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है। लोग जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं सामान और उनका सामान उनको मिलेगा, उसको लेकर जो है वो फ्रॉड भी जो है वो उनको OTP भेजते हैं और बताने की मांग करते हैं ताकि उनके फ्रॉड कर सके। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जो है वो बात करेंगे कि आखिर क्या क्या हुआ है और कैसे इससे जो है वो बचा जा सकता है। जी ललित जी। बिल्कुल बिल्कुल, लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। कम से कम अवेयरनेस है, एक चर्चा की जा रही है, साइबर फ्रॉड को लेकर चर्चा की जा रही है। उज्जैन जैसे शहर से भी हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस काफी नहीं होगी, बहुत ज्यादा सावधानी की भी जरूरत। कोई और अगर आपके साथ हो तो बहुत शॉर्ट और क्विक कमेंट लीजिएगा फ्रॉड को लेकर, साइबर फ्रॉड को लेकर। विश्व जी, और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आजकल साइबर ठग जो है वो काफी एक्टिव हो गए हैं, तो उसको लेकर कैसे बचा जाए, कैसे जागरूकता लोगों में फैले कि वो उस ठगी के शिकार ना हो। OTP सबसे पहले बिना स्कैन किए, बिना कोई प्रेसिडेंटेड पर्सन को OTP नहीं देना चाहिए। OTP के सारे डिटेल्स वाले मैसेज अच्छे से पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि OTP तभी देना चाहिए जब आपने उसको ओरिजिनेट किया है। बिना ओरिजिनेशन के OTP नहीं देना चाहिए। आजकल लिंक भी बहुत आ रहा है, लिंक में लोग क्लिक कर देते हैं जाने अनजाने में, उससे भी हो जाती है ठगी। वो सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अब मोबाइल सबके पास आ गया, बट पढ़ाई का संसाधन उतना नहीं है। तो ये मोस्टली उनके साथ ज़्यादा होता है जिनको इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं है। जी, मैं बोलूँगा कि मतलब आजकल जो मोबाइल पे लिंक आता है ना, उसको किसी को टच ही नहीं करना चाहिए। आजकल लिंक भी टच करोगे, आप OTP नहीं बताओगे, आपका पैसा कट जाएगा अकाउंट से। इस प्रकार का आजकल ठगी हो रहा है। तो देखिए, अनजान लिंक पे जो है वो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना चाहिए। ये जो जनता है वो भी काफी अवेयर है। उसके बाद भी हमें बहुत सारी जो है सावधानी रखनी चाहिए ताकि हम ठगी का शिकार ना हो, जिसकी वजह से हमारा नुकसान ना हो। ललित चलिए बहुत धन्यवाद आपका। विश्व, उज्जैन से अजय हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
उज्जैन की टीम ने ही मंदसौर का जो मॉड्यूल है कॉल सेंटर वाला, उसे ब्रेक किया है। इस बड़ी जानकारी को सबके सामने लेकर आए। तो इस कान से सुन के इस कान से नहीं निकालना है। वो इस वजह से कि इस बार जो चिड़िया है वो खेत नहीं चुग रही है। आपके खून पसीने की लाखों की कमाई चुटकियों में चुग जाएगी। अमिताभ बच्चन से 5 लाख ठग लिए। सोचकर देख लीजिए फिर आप क्या हैं। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।